परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं में कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी नंबर जो P/Q की तरीके से लिखा जा सके, उन सब संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। इसमें कोई भी नंबर है, मान लीजिए नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, 5 लिखा है, तो इसका मतलब इसके नीचे 1 होता है, तो ये 5 एक परिमेय नंबर है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, परिमेय संख्याओं का निरूपण, परिमेय संख्याओं के बारे में। और अब आगे आज देखिए कि हम कैसे परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलते हैं। जैसे दो संख्याएं आप ले लीजिए, एक है जैसे 5/8 और एक संख्या और ले लीजिए कोई जिसमें नीचे का नंबर अभाज्य हो, 7/11। ये दो संख्याएं आपने ली। अब इसको जैसे चेंज करना है तो इस 5 को 8 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए ये 5 इससे छोटा है, तो जब छोटा है तो कोई डिवाइड होगा नहीं, तो पहले 0 बार ले जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 अपने आप बढ़ जाएगा। ये सिस्टम होता है, पॉइंट लगाने के बाद हर बार एक 0 आप बढ़ा सकते हैं। अब 8 की टेबल 50 तक पढ़िए, 50 जब आने लगे तब तक, तो 6 जा, देखिए 48 ये आ गया। अब इसमें से इसको घटाते हैं, माइनस करते हैं, और 50 में से 48 जाएगा, 2 बचेगा, और एक 0 हर बार अपने आप बढ़ेगा। जब दशमलव लगा हुआ है तो हर बार आप एक 0 बढ़ाते रहिए, क्योंकि इसके बाद चाहे जितने 0 मान लीजिए आप, बहुत सारे 0 लिखे होंगे। अब 8 2 जा 16, 4, 8 5 जा, ये 0 हुआ, और ये 40। इस तरीके से इसका रिजल्ट क्या आ गया? ये आ गया आपका 0.625। ये दशमलव में आ गया, और ये परिमेय संख्या थी, यानी भिन्न थी। इस भिन्न को दशमलव में चेंज किया गया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, उस वाले को भी देखिए जिसमें ये 7/11 है, इसको कैसे करते हैं? डिवाइड करके देखना पड़ेगा इसको भी। तो 7 को 11 से डिवाइड करना है, तो 11 देखिए इससे बड़ा है, तो बड़ा है तो 0 बाहर जाएगा, और ये पॉइंट लगाएंगे तो यहां एक 0 बढ़ जाएगा। अब 11 6 जा, कितना होता है? 66। अब माइनस करेंगे तो ये 4 बचेगा, 4 का आगे 0, तो देखिए 33। फिर माइनस करेंगे 7, देखिए यहां 7 ही तो था, और फिर 7 बच गया, तो ये रिपीट होने लगेगा। देखिए अब 0 बढ़ाएंगे तो फिर 6 बार जाएगा, 66, और फिर देखिए 4 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 3 बार फिर ले जाएंगे, 33, तो ये 6 बच गया। जैसे ही ये जहां से आप डिवाइड कर रहे थे, जहां से भी कोई भी ये नंबर जिसके लिए आपने डिवाइड किया है, वहां पर वही नंबर बचने लगे, तो इसका मतलब है अब रिजल्ट वही आने लगेगा। क्योंकि देखिए यहां 7 था, और जैसे ही 7 बचा, इसके बीच के जो दो नंबर थे, दो बार जो आपने डिवाइड किया था, वही नंबर फिर आएगा, यानी 63 और 63 फिर आएगा, और ये कभी भी कटेगा ही नहीं, कंप्लीटली डिवाइड होगा ही नहीं। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन थे। अभी देखिए इसमें क्या आया, ये आया आपका 0.63636363। इस तरीके से कभी कटेगा ही नहीं, हमेशा बचता रहेगा, और हमेशा ये टेबल चलती रहेगी। तो इस तरीके से दो प्रकार से दशमलव में बदलने के लिए संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। इन संख्याओं में, जिन भिन्नों में कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरह कट जाता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, वो जो दशमलव संख्याएं प्राप्त होती हैं, इनको कहते हैं शांत दशमलव संख्या, ये शांत दशमलव संख्या हो गई। और जिसमें हम जब डिवाइड करते हैं और वही नंबर बार बार आने लगता है, तो इसको कहते हैं अशांत
आवर्ती संख्या कहते हैं। आवर्ती मतलब वही नंबर बार बार आता है, आवर्ती दशमलव संख्या। ये नाम इसका होता है। तो देखिए दशमलव, ये जो आवर्ती संख्या है, अशांत आवर्ती संख्या क्या होती है? जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं दशमलव में प्राप्त करने के लिए, तो वो हमेशा रिमाइंडर बचता रहता है और थोड़ी देर बाद फिर वो कभी वही नंबर फिर से रिपीट हो जाता है, तो वही रिजल्ट आने लगेगा। जब रिमाइंडर बराबर आने लगेगा, जैसे यहां पर देखिए 7 आ गया, फिर देखिए यहां पर 3 गया, फिर ये 7 आ गया, जैसे ये 7 बार बार आता रहेगा तो रिजल्ट भी तो बार बार उतना ही आएगा, डिवाइड तो हम 11 से ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से वही नंबर बार बार रिपीट करने लगता है, रिपीटिंग नंबर आने लगता है, तो ऐसे नंबरों को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो इसको हम निरूपित कैसे करते हैं? जैसे जो नंबर जब बार बार आने लगता है तो हम कैसे इसको निरूपित करते हैं, आइए देखते हैं। एक नंबर लीजिए 1/7 या 2/7, कोई भी नंबर ले लीजिए जिसमें अभाज्य संख्या नीचे हो। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है। इसी से हम दो चीजें सीखेंगे, डिवाइड करना, रिपीटिंग नंबर कैसे आते हैं, और फिर हम इसको निरूपित कैसे करते हैं, कैसे हम लिखते हैं, इस चीज को हमें बताना है इसमें। तो देखिए इस 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो जब पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट, तो यहां पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 1 टाइम्स जाएगा, ये 7 1 जा 7 हो गया। अब ये 10 में से 3, 7 जब माइनस करेंगे 3 बचेगा और एक 0 अपने आप बढ़ेगा, तो 7 4 जा 28। अब 30 में से 28 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 0 बढ़ेगा, तो 7 कितनी बार जाएगा इसमें? 2 जा 14, क्योंकि 3 जा तो 21 होता है ना, एक नंबर कम रह गया। फिर जब माइनस करेंगे इसमें से देखिए 6 बचा, अब एक 0 आया। अब देखिए ये 7 इसमें कितनी बार जाएगा? 7 8 जा 56। अब फिर माइनस कर देंगे इसको, तो देखिए क्या बचा, यहां बचा 6, 0 में से 6 गया 4 और एक 0 बढ़ाया आपने। अब देखिए 7 5 जा 35। ये तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन करते रही थोड़ी देर तक और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहां बच गया 5, अब 0 हो गया, 50 हो गया। अब 50 में 7 जा देखिए जाएगा, 7 जा तो 49। अब देखिए 50 के नीचे आ गया है 49, माइनस करेंगे बचेगा 1। देखिए ध्यान से, ये 1 बच गया और जहां से आप चले थे ये 1 ही तो था, यानी इस 1 को अब आप 7 से डिवाइड ही करने तो जा रहे हैं, जो पहले से अब तक करते आए हैं। इसका मतलब यह होता है कि यही नंबर फिर से आने वाला है, फिर यही होगा। तो क्या आने वाला है, यहां इसके बाद यही नंबर फिर से रिपीट हो जाएगा, 1 4 2 8 5 7, यही नंबर फिर आए, उसके बाद फिर यही आएगा, ये कभी खत्म होगा ही नहीं। तो इस बात को हम कहां तक लिखेंगे? नंबर लिखते रहें ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके लिए हम एक नियम बनाते हैं, ये एक जानकारी है, उसको लिख दें तो सामने वाला ये समझ जाता है। तो वो हमें भी समझना है, जो हम समझ रहे हैं वही सामने वाला समझे, इसलिए नियम होते हैं। तो यहां पर क्या नियम बनाया गया उसको देखिए। अब यहां पर जो नंबर रिपीट हो रहा है तो वो पूरी लाइन पर जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, यहां से यहां तक। इसका मतलब ये नंबर इसके बाद फिर आने वाला है। एक तो ये नियम है कि जैसे कहीं पर 0.14285 ये लिख करके एक लाइन खींच दी जाए तो इसका मतलब है यही नंबर इसके बाद फिर से रिपीट होगा। एक ये नियम है। दूसरा, यही नंबर जब रिपीटिंग नंबर ज्यादा बड़ा होता है, एक आध नंबर होता है, तब तो यही बार से ये लाइन से ही काम चल जाता है। नहीं तो यही नंबर कॉपी कीजिए 14285 और
पहले डिजिट पर और लास्ट वाले नंबर पर ये डॉट लगा देते हैं। यहां पर ये तो पॉइंट है और इसके ऊपर पहला और ये लास्ट, मतलब यहां से यहां तक के सारे नंबर रिपीट होंगे। ये होता है इसको निरूपित करने का, इसको व्यक्त करने का तरीका। आपने लगाया है तो आप जानते हैं, और जो देखेगा उसे भी पता चलेगा कि यहां से यहां तक नंबर रिपीट होने जा रहे हैं। ये है रिपीटिंग नंबर को शो करने का एक तरीका। तो ये देखिए बहुत काम का है। ये शुद्ध अशांत आवर्ती संख्या क्या होती है और मिश्रित अशांत क्या हो सकती है। शुद्ध, जो जैसे कोई भी नंबर है 1/3 ये है, तो 1 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए इस पॉइंट लगाया 0 के बाद, और जैसे ही पॉइंट लगाया ये हुआ 0 बढ़ा, 3 जा 9 और फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ा 3 फिर 9, ये बार बार 1 बचेगा और ये 3 बार बार आता रहेगा। तो दशमलव के बाद वही नंबर बार बार रिपीट होता रहे तो इसको कहते हैं शुद्ध आवर्ती अशांत आवर्ती संख्या, जिसमें दशमलव के बाद के सारे नंबर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। एक उदाहरण और देखिए, जैसे लिखा हुआ है, कोई भी नंबर ले लीजिए 2/11, 2/11। अब 2 को 11 से डिवाइड कीजिए तो 0 पॉइंट लगाते यहां 0 बढ़ेगा, 1 जा कितना आएगा 11, बचा क्या 9, 0 बना। अब 8, 88, फिर देखिए माइनस करेंगे तो 2 बच गया और यहां पर 2 ही तो था, तो यही 18 नंबर बार बार रिपीट करेगा। तो यहां दशमलव के बाद जो 2 नंबर हैं इसके ऊपर आप एक लाइन खींच देंगे बार, ये लाइन बताती है यही रिजल्ट बार बार आने वाला है। तो ये क्या है, शुद्ध। दशमलव के बाद के सारे नंबर जब रिपीट करने लगते हैं तो इसको हम शुद्ध अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं। अब मिश्रित अशांत आवर्ती संख्या क्या होती है। मिश्रित मतलब मिला जुला, दो चीजें मिली होती हैं। शांत और अशांत लगभग मिला होता है। कैसे, जैसे 1/6, ये 1/6 को आप दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट जब लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। देखिए 1 जा कितना आ गया 6, बच गया 4, ये 4 बचा, 0 बढ़ा तो 6 जा 36। अब यहां देखिए फिर क्या बचा 4, देखिए 4 ही तो यहां भी बचा था और यहां भी 4 ही बच गया, मींस 6 ही बार बार अब आने वाला है, तो ये फिर 6 आएगा। फिर 6 आएगा। इस तरीके से ये नंबर दशमलव के बाद एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद के नंबर जो आए हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जब दशमलव के बाद 2 तरीके के नंबर आ जाएं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है और ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है और नहीं रिपीट हो रहा है दोनों है, तो इसी को कहते हैं मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसको लिखते हैं। दशमलव संख्याओं में शांत दशमलव को हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो भिन्न है इसका रिजल्ट शांत दशमलव में आएगा या अशांत में आएगा। तो शांत के लिए एक पहचान है, कोई भी नंबर जैसे 1/8 लिखा हुआ है, या कोई और दूसरा नंबर ले लीजिए जिसमें लिखा है 1/ कोई भी नंबर 10 लिखा हुआ है, तो ये आपको देखना है कि इसके फैक्टर जो ये P/Q होता है, तो Q मतलब हर जो नीचे है, तो इसके फैक्टर करिए, तो इसके फैक्टर 8 के क्या आने वाले हैं 2 × 2 × 2, ये फैक्टर आने वाला है। और इसमें क्या आने वाला है 5 × 2, इसमें 10 वाले में 5 × 2 और इसमें 2 × 2। तो इस तरीके से ये नंबर मिलेंगे जहां पर किसी भी फ्रैक्शन में Q के फैक्टर
2 या 5 हैं, चाहे जितनी बार हो, लेकिन यही केवल है, तो वो हो जो बनेगा वो शांत दशमलव बनेगा। ये शांत हो जाएगा, आवर्ती नहीं बनेगा, बार बार वो रिजल्ट नहीं आने वाला, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और वो शांत दशमलव संख्या उससे मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या पहचान है इसकी, जो भिन्न है, जो परिमेय संख्या है, उसमें हर जो नीचे का नंबर है उसके फैक्टर केवल 2 या 5 होने चाहिए। अगर 2 और 5 होने चाहिए, कहीं 25 लिखा हुआ है, कहीं 2 का कोई भी फैक्टर लिखा हुआ है, दोनों का होना चाहिए गुणनखंड, मतलब दोनों का गुणनफल भी हो सकता है। ये दोनों अगर हर में हैं तो वो शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। ये अशांत दशमलव की क्या पहचान है? अशांत जो संख्या है, अशांत का मतलब होता है वो कभी पूरी की तरह पूरी की पूरी कटेंगी ही नहीं, वो डिवाइड ही नहीं हो पाएंगी, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा बचता रहेगा। तो जो भी परिमेय संख्या होती है, जो परिमेय संख्या होती है P अपान Q होती है, तो यहाँ Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये 0 नहीं है तो कोई ना कोई नंबर होगा, और इस नंबर के जब फैक्टर करेंगे तो उस फैक्टर में कौन से नंबर आने वाले हैं, 2, 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर है, ये फैक्टर हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके अलावा एक यहां अभाज्य संख्या कोई होगी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब 3 है, 7 है, 13 है, 19 है, 23 है, ऐसे करके जो अभाज्य प्राइम नंबर्स हैं, अगर इनका फैक्टर, ये Q का फैक्टर, बहुत सारे सब लिख लीजिए, उसमें से कोई भी प्राइम नंबर है तो वह अशांत आवर्ती दशमलव संख्या बन जाएगी, क्योंकि वो कटेगा ही नहीं, हर बार कट चलता रहे, आवर्ती फिर भी डाउटफुल है, लेकिन अशांत जरूर रहेगा, वो पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाएगा। कब? जब 2 और 5 के अलावा कोई और भी गुणनखंड है तो 2, 5 है तो शांत दशमलव, 2, 5 के अलावा कोई भी फैक्टर है तो अशांत दशमलव आपको प्राप्त होगा। एक चीज और कि अगर दशमलव संख्याएं लिखी हुई हैं उनको हमें भिन्न में बदलना हो, परिमेय संख्याओं में बदलना हो तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। कोई भी दशमलव संख्या लिखी हुई है, बार वाले जो अशांत हैं उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो वहां से देखिए, और जो शांत दशमलव हैं उनको हम देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है 0.3, ये 0.3 लिखा हुआ है, तो इसको हम भिन्न में कैसे चेंज करें, तो यहां पर क्या करते हैं कि पॉइंट के नीचे 1 लिखिए और यहां पर जितने डिजिट हैं उतना दशमलव लगा दीजिए, तो 0.3 इज इक्वल टू 3/10। इस तरीके से ये दशमलव की संख्या भिन्न में हमें मिल जाती है। दूसरी संख्या है 0.625, ये है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यही नंबर यहां लिखिए 625। अब जहां पर दशमलव था उसके नीचे 1 लिखिए और जितने डिजिट हैं राइट साइड उतने 0 लगाइए, ये भिन्न संख्या मिलेगी। चूंकि ये डिविजिबल है किसी नंबर से, तो उससे इसको आप लोएस्ट टर्म में इसको कर सकते हैं। तो चलिए डिवाइड कीजिए इसको, ये काटेंगे, 5 से काटिए, तो 5 से जब काटेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 2 जा 5 जा, और यहां 200 ये आया। फिर 5 से कटेगा ये, तो 25 और 4 जा, फिर अभी 5 से कट रहा है, 5/8, ये लोएस्ट टर्म, ये रिजल्ट आएगा, ये यानी 0.625 इज इक्वल टू 5/8। ये दशमलव संख्या है और ये भिन्न संख्या है, इसको इसमें चेंज किया गया है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे कोई नंबर है जिसमें दशमलव बीच में लगा हुआ,
3.12 ऐसे लिखा हुआ है। इसको फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे? तो कुछ नहीं, जहां बस एक बात ही ध्यान रखना है कि जहां पर दशमलव है उसी के नीचे 1 लिखेंगे बस। मान लीजिए यहां था तो यहां से लिखते, जहां है वहीं, और उसके राइट साइड में जितने डिजिट हैं उतने जीरो आप नीचे लगा लेंगे और इस दशमलव को हटा देंगे। अब इसको जितना डिवाइड हो सकता है, इसको लोएस्ट टर्म में करना है वो आप कर लीजिए। तो क्या आने वाला है? जैसे 2 से देखिए कट रहा है तो 2, ये 15 और 6, यहां 2 से कटेगा 50 आ गया। अभी भी 2 से कट रहा है, फिर काटिए इसको, 2 7 जा और 8 जा और 2 25। तो देखिए 78 अपॉन 25, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में करिए तो 3 जा और 3 अपॉन 25। इस तरीके से ये रिजल्ट आपको 3.12 का मिल जाएगा। इस तरीके से आप इस चीज को कर पाएंगे। आपने समझा, अपने दोस्तों को भी बताइए, समझाइए उन्हें। जब आप समझाएंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और काम आएगा।